तो हेलो जी, कैसे हैं सब। तो जी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी डिलीवरी बॉय की जॉब के बारे में आर्मेनिया में, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ आई हैं। तो आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। तो जो भी लोगों की क्वेरीज़ हैं, जो मेरे को उन्होंने कमेंट किए हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, सभी के इस वीडियो में आपको जवाब देने वाला हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो सबसे पहला और जो कॉमन क्वेश्चन है वो सभी ने किया है, वो है ये कि अपना नंबर दीजिए। तो जी नंबर जो मैंने उसी वीडियो में जो है वो पिन कर दिया है, सबसे ऊपर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ मेरे को कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और मैं सभी के जो भी क्वेश्चन है उसका रिप्लाई करता हूँ, किया भी है। और कॉल ना करें, क्योंकि मैं काम पे होता हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, फ़ोन बंद रहता है। तो जब फ़ोन ऑन होगा मैं सभी के क्वेश्चन देखूँगा और उसका आंसर कर दूँगा। तो जी जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है जी दिलमान सुनार। तो इन्होंने लिखा है जी, आई वॉन्ट टू कम देयर एंड डू जॉब एज कंस्ट्रक्शन टाइल मैसन, सो इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो जी अगर आप तो स्किल वर्कर हैं, मैसन हैं, आपको ये काम आता है, तो यहाँ पे आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत है यहाँ पे। और आप आकर यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और मिल भी जाएगा, कोई ऐसी बात तो नहीं है। और मज़दूर भाइयों के लिए भी यहाँ पे काम है, जो कि दिहाड़ी करते हैं अपने इंडिया में जैसे। तो कंस्ट्रक्शन के काम में अगर आप दिहाड़ी भी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे काम है, मिल जाती है, अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। जैसे कि इंडिया में अपने 500 550 दिहाड़ी मिलती है, यहाँ पे आपको लगभग 1500-1600 रुपये वो दिहाड़ी को मिल जाता है। अगर आप स्किल वर्कर हैं, जैसे कि आप शटरिंग का काम जानते हैं, शटरिंग कर लेते हैं, तो एक बंदा है हमारा पंजाबी जो कि शटरिंग का काम करता है यहाँ पे, शटरिंग। तो उसको जो है वो लगभग इंडिया के 2000 2200 2500 रुपये तक वो कमा लेते हैं यहाँ पे। तो इन्हीं का ही दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आर्मेनिया आने के लिए कितना पैसा लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर तो आप आ रहे हो एजेंट के थ्रू, तो फिर तो कोई लिमिट नहीं है जी। कोई 2 लाख दे के आ रहा है, कोई 2.5, कोई 3, कोई 3.5, कोई 4 लाख। एक बंदे से मैं मिला हूँ, वो 7 लाख लगा कर भी आर्मेनिया में आया। तो ऐसा कुछ यहाँ पे चलता है। तो अगर तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, आपके पास जेन्युइन पेपर हैं, खुद से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तो फिर तो कम ही लगते हैं। लेकिन पेपर्स पे आके बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जेन्युइन पेपर जो है वो किसी के पास नहीं होते, लगभग सभी एजेंट के थ्रू ही आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे आ रहे हैं। तो जी दूसरा क्वेश्चन ये है, जो अगला क्वेश्चन पूछा है किसी भाई साहब ने, क्या नाम है इनका। इनका नाम है जी ट्रैवल जीत, कुछ ऐसा ही नाम है। मैं यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ आपको अपने फ़ोन से, तो ऐसे भूल जाता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन दे के बता रहा हूँ आपको। तो इंडिया का लाइसेंस ऐसे है जी, जहाँ पे अगर तो आपने स्कूटर वगैरह चलाना है, यहाँ पे डिलीवरी बॉय की जॉब करनी है, तो इतनी तो छूट दे देते हैं, ये भी चल जाता है। लेकिन मेरी सलाह यही है कि अगर आप आ रहे हैं तो आप इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर दें इंडिया से ऑनलाइन, जो कि अप्रोक्सीमेट 4000 इंडियन रुपीज़ के आसपास बनता है 1 साल का। तो वो मिल जाएगा आपको, तो आकर आप यहाँ पे स्कूटर ड्राइव कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये है कि जी मैं आर्मेनिया आना चाहता हूँ, और मुझे एजेंट बोल रहे हैं कि आपको विज़िट से वर्क वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, क्योंकि इंडियन को यहाँ पे विज़िट वीज़ा मिलता है, और 120 दिन का हो चाहे 90 दिन का हो, लेकिन जो स्टे रहेगी वो रहेगी 21 डेज़ की। 21 दिन का आपको यहाँ पे स्टे मिलेगा। उसके बाद आपको ये कंट्री छोड़नी होगी, नहीं तो आप यहाँ पे इलीगल हो जाएंगे। तो ये बात रही वीज़े की। और रही वर्क वीज़े की, तो वर्क वीज़ा कोई भी अवेलेबल नहीं है आर्मेनिया में, किसी भी तरह का कोई भी वर्क वीज़ा अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे विज़िट वीज़े पे, तो आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, आप काम कर सकते हैं। 21 दिन के अंदर अंदर आपकी सोशल आईडी, जो सोशल कार्ड होता है, उसको आप अप्लाई करेंगे जहाँ के ऑफिस में, वो आपको मिल जाएगा।
और आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो जी अगला क्वेश्चन है कुलदीप सिंह का। तो एक मेरे भाई ने लिखा है जी, यहाँ पे एजेंट 2 साल का वर्क परमिट के लिए 80,000 रुपये मांग रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया जी, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई वर्क परमिट जो है वो अवेलेबल नहीं है, और 80,000 में तो आप अर्मेनिया आ भी नहीं सकते हैं, वो भी एजेंट के थ्रू। जैसा फ्रॉड है वो आपसे 80,000 रुपये लेंगे और गायब हो जाएंगे, ना तो आपके पैसे मिलेंगे या आपका वर्क परमिट, क्योंकि कोई भी वर्क परमिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इनका ही दूसरा क्वेश्चन है कि अर्मेनिया में पैकिंग जॉब में 40,000 अर्न कर सकता है क्या नहीं। तो देखिए ये ऐसे है कि अगर आप पैकिंग जॉब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है, बेसिक कम से कम बता रहा हूँ आपको, तो वो यहाँ पे इंडिया के आपके लगभग 30 से 35,000 रुपये लगा के चलिए, और 38,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिल जाती है। उसमें आपका ख़र्चा भी होगा। तो अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप 40,000 भी अर्न कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है जी, भाई अर्मेनिया कैसे आ सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अर्मेनिया आने के 2 ही तरीके हैं। अगर आप खुद से आ सकते हैं, अप्लाई करके आ सकते हैं तो बढ़िया है। अगर आपको ये काम नहीं आता, आपके पास पेपर नहीं है, जो जेन्युइन पेपर नहीं है, तो फिर एजेंट का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपको कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो आपको मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा कि कैसे आया जा सकता है, कैसे आना चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, वो सभी मैं आपको बता दूंगा। तो जी अगला क्वेश्चन ये है कि अर्मेनिया आने के बाद जॉब के लिए एजेंट से बात करनी पड़ेगी क्या। तो देखिए जी, यहाँ पे ऐसा है कि जॉब्स तो मिल जाती हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स हैं। ब्रोकर्स मीन्स कि हमारे इंडियंस ही हैं, जो इंडियंस ही इंडियन को लूट रहे हैं यहाँ पे, जो कि ब्रोकर मरी के रूप में आपसे $200 $300 ले लेते हैं आपको जॉब दिलाने के लिए। जबकि अर्मेनियन लोग जो है वो एक भी पैसा नहीं लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि इन्होंने पैसे लेकर जो है वो बंदा यहाँ पे रखवाया है। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे जॉब के लिए। तो एक भाई साहब ने पूछा है कि मैं कार ड्राइवर हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, बना हुआ है, ऐसे है। तो देखिए जी, अर्मेनिया में आप किसी भी लाइसेंस पे गाड़ी नहीं चला सकते हैं, चाहे आपके पास यूएस का ही लाइसेंस क्यों ना हो। तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको जो है यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर ही आप जो है वो 4 व्हीलर ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है जी कि ब्रदर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के फूड डिलीवरी जॉब कर सकते हैं या नहीं। तो ये पॉसिबल है जी, बढ़िया क्वेश्चन है। आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के भी फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइकिल मिलेगा, या बैटरी वाली स्कूटर मिलेगी, या एक एग्जैक्ट जिस पे खड़े होकर जिसको ड्राइव किया जाता है, उसकी फ़ोटो यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा, तो वो मिलेगी। तो ये पॉसिबल है, आप यहाँ पे आके फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है जी, एक पार्सल को लोकेशन पे देने के कितने पैसे मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है जी आप पर और कंपनी पर। जब आपको पार्सल रिसीव होता है तो वो आप कितनी दूरी पर देने जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप 2-3 किलोमीटर में जा रहे हैं तो इंडिया के 100 रुपये लगा लीजिए, 110। अगर वो है कोई 5 से 7 किलोमीटर तो इंडिया के 200 रुपये आपकी कमीशन होगी। तो ऐसे ही है, जैसे किलोमीटर्स बढ़ेंगे वैसे ही आपको जो है वो पैसे भी बढ़ेंगे। हाँ, नाइट में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा होता है, राइट में जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं डिलीवरी के। तो एक भाई साहब ने पूछा है कि जेंडेक्स का ऑफ़िस जो है वो इंडिया में है। नहीं है जी, इंडिया में कोई भी जेंडेक्स का ऑफ़िस नहीं है, ये अर्मेनियन कंपनी है, आपको यहीं पे ही इनका ऑफ़िस मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सोशल कार्ड पर क्या जॉब कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास सोशल कार्ड है तो आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो एक भाई साहब ने लिखा है कि 50,000 महीने में कमाने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर आप 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे काम कर सकते हैं, कितने फास्ट हैं आप, और ये सब इस पे डिपेंड करता है। और एक भाई साहब ने लिखा है कि क्या फूड डिलीवरी की जॉब साइकिल पे की जा सकती है। हाँ जी, बिल्कुल की जा सकती है। बहुत सारे लोग जो है जहाँ के लोकल लोग हैं, जो अर्मेनियन हैं, वो लोग साइकिल पे वो जो है वो डिलीवरी करते हैं। तो एक भाई सामने लिखा है कि 44 साल की एज का हूँ तो क्या मैं काम कर सकता हूँ। जी हाँ जी, आप अगर 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी एज़ कितनी है, डिलीवरी की जॉब आप किसी भी एज में कर सकते हैं। एक भाई सामने लिखा है कि क्या ओरिजिनल चेक करते हैं लाइसेंस और पासपोर्ट। जी हाँ, वो आपका ओरिजिनल लाइसेंस और पासपोर्ट चेक करेंगे, उसकी जेरॉक्स कॉपी रखेंगे, और फिर ही आपकी आईडी जो है वो डिलीवरी के लिए बन पाएगी।
तो एक भाई साहब ने लिखा है यहाँ पे कि क्या अर्मेनिया में फ़ूड महंगा मिलता है। जी हाँ, फ़ूड इंडिया के मुकाबले तो थोड़ा महंगा मिलता है, और कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ इंडिया के मुकाबले सस्ती भी हैं। तो एक मेरे भाई ने कमेंट किया है कि मैं अर्मेनिया में ही हूँ और सर्दियों में डिलीवरी बॉय की जॉब बहुत ही मुश्किल हो जाएगी क्योंकि स्नो बहुत पड़ती है। तो स्नो तो पड़ती है भाई, काम तो काम है, काम करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो, कितना भी आसान हो। तो थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन काम है, करना पड़ेगा, और लोग करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में डिलीवरी बॉय की जॉब जो बंद हो जाती है। एक मेरे भाई ने लिखा है कि टैक्सी ड्राइवर का कुछ बता दो। जी मैंने बता दिया है कि इंडियन लाइसेंस पे आप यहाँ पे टैक्सी जो है वो नहीं चला सकते। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई साहब की मैं 48 ईयर का हूँ, गल्फ़ का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और 48 ईयर मेरी एज़ है। एज लिमिट तो मैंने आपको बता दिया, एज लिमिट कोई नहीं है, आप आकर किसी भी एज में यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मैं फूड डिलीवरी के साथ काम करूंगा तो TRC कौन बना के देगा। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जी। TRC क्या होती है, कैसे बनती है, कितनी देर में बनती है, कितने पैसे लगेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। तो एक भाई साहब ने लिखा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अर्मेनियन जो लोग हैं इनको भी ज़्यादा नहीं आती है, तो चल जाता है काम, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं। एक मेरे भाई साहब ने लिखा है कि ECR पासपोर्ट चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा, और काम भी होगा, और आप यहाँ आ भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक मेरे ब्रदर ने लिखा है जी, भाई सेकंड हैंड स्कूटर ले सकते हैं और कितने रुपए का मिलता है। देखिए, सेकंड हैंड स्कूटर यहाँ से मिल जाता है, और 50-60 हज़ार रुपये में ही मिल जाता है। अगर आप अपना काम चलाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मेरे भाई ने लिखा है कि मैं क्या यहाँ पे खुद से स्कूटर ले सकता हूँ, तो बेनिफिट है। जी हाँ, अगर आपके पास अपना स्कूटर है और आप डिलीवरी बॉय की जॉब करते हैं तो आप अच्छा खासा यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो स्कूटर है वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। स्कूटर के लिए आपको जो है वो अर्मेनिया लाइसेंस और TRC की ज़रूरत पड़ती है, जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस है। हाँ, अगर यहाँ पे इंडियन लोग हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, तो आपको स्कूटर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ऐसा है कि यहाँ कुछ इंडियन लोग हैं जो काफ़ी पुराने रह रहे हैं यहाँ पे, जैसे 6 सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, तो वो उनके नाम पर आप स्कूटर ले सकते हैं। जो अगर कोई आपकी हेल्प कर दे, तो अगर कोई स्कूटर बेचना चाहे तो वो भी दे सकते हैं आपको, कंपनी के नाम पे भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लेने पे आ जाएं तो मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन थे वो मैंने सारे रिप्लाई कर दिए हैं। आई होप कि आपको सब डाउट आपके जो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप मुझे को मैसेज कर दीजिए, मैं उसका भी आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरा नंबर जो मैंने दिया था वहाँ पे आप सिर्फ मेरे को मैसेज करें, कॉल ना करें, और अगर ज़रूरी होगा तो मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा जब मैं फ्री हूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जी किसी वीडियो में। बाय बाय।